आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है कथा सरित सागर के 7वें खंड की दूसरी कहानी। कहानी का शीर्षक है सती धर्म की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन नरवाहन दत्त रत्ननिर्भा के महल में बैठा हुआ था। तभी गौमुख और दूसरे मंत्री उससे मिलने आए, लेकिन द्वार पर पहरा देने वाली स्त्री ने उनको रोक दिया। रत्नप्रभा को बात बुरी लगी और उसने द्वारपालिकाओं को भविष्य में ऐसा ना करने के लिए कहा। फिर राजा से बोली, मैं भले घर की हूँ, इसीलिए मेरे ऊपर इतना पहरा बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने चरित्र की स्वयं रक्षा कर सकती हूँ। इस संबंध में आप एक कथा सुनिए। रत्नकूट नामक एक द्वीप में रत्नाधिप नाम का एक राजा राज्य करता था। उसने सारे संसार पर विजय पाने के लिए घोर तपस्या की। तब से प्रसन्न होकर भगवान ने उसको एक आकाशगामी श्वेत रश्मि नाम का हाथी दिया। इस पर चढ़कर आकाश मार्ग से उसने सारी पृथ्वी की यात्रा की और अनेक राजकुमारियों के साथ विवाह किया। दिव्य पुरुष समझकर राजा लोग उसके साथ अपनी लड़कियों का विवाह बड़ी प्रसन्नता से कर देते थे। इस प्रकार उसने 80,000 विवाह किए और सारे संसार पर विजय प्राप्त की। एक बार वह आकाश से नीचे उतर रहा था कि एक चिड़िया ने अपनी चोंच से हाथी के मस्तक पर प्रहार किया। इस चोट से हाथी बेहोश हो गया और धड़ाम से नीचे आ गिरा। उसको होश में लाने का बहुत प्रयत्न किया गया, लेकिन वह नहीं उठा। तब राजा ने निश्चय किया कि यदि हाथी नहीं उठता तो वह अपने प्राण दे देगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर आकाशवाणी हुई, यदि कोई पतिव्रता इस हाथी को आकर छुए तो यह फिर उठ बैठेगा। राजा ने सोचा कि यह तो बहुत सरल उपाय है। उसने एक एक करके सब रानियों को बुलाना शुरू किया। बारी बारी से 80,000 रानियों ने हाथी को छुआ, पर हाथी खड़ा नहीं हुआ। फिर उसने अपने देश की सभी स्त्रियों को बुलाया, लेकिन हाथी को होश नहीं आया। अब तो राजा को बहुत चिंता हुई, दुख भी हुआ। उन्हीं दिनों हर्षगुप्त नाम का एक बनिया नगर में आया हुआ था। उसकी पत्नी शीलवती थी। शीलवती हाथी के पास आई और मन ही मन उसने कहा, यदि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का ध्यान ना किया हो तो यह हाथी ठीक हो जाए। यह कहकर उसने अपने हाथ से हाथी को छुआ। उसके छूते ही हाथी उठ बैठा। तब राजा ने प्रसन्न होकर उसको बहुत सा धन दिया और कहा कि उसके जैसी चरित्र वाली दूसरी स्त्री मिले तो वह उसके साथ विवाह करेगा। शीलवती ने कहा, मेरी बहन तारादत्ता भी मेरी तरह अच्छे चरित्र की लड़की है। राजा ने तारादत्ता के साथ विवाह कर लिया। लेकिन जिस तिथि में राजा ने विवाह किया था उसका प्रभाव बताते हुए जोशियों ने कहा, इस तिथि में जिस स्त्री से विवाह किया जाएगा वह दुराचारणी बन जाएगी। यह सुनकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसने तारादत्ता के चरित्र की रक्षा के लिए समुद्र द्वीप में महल बनवाया। वहां किसी दूसरे पुरुष का पहुंचना संभव नहीं था। राजा रात में हाथी पर बैठकर वहां चला जाता और दिन में अपने राज्य का काम देखता। एक दिन एक तख्ते से चिपटा हुआ एक आदमी किसी तरह तैरकर उस द्वीप में जा पहुंचा। वह एक व्यापारी था जो जहाज डूब जाने के कारण किसी तरह बचकर निकल आया था। तारादत्ता उस समय महल में अकेली थी, इसीलिए इस व्यापारी के साथ उसने विहार किया। इसी समय राजा रत्नाधिप आ पहुंचा और उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने मन में कहा कि ज्योतिषियों की बात ठीक थी, मुझे अशुभ लग्न में विवाह नहीं करना चाहिए था। अपनी ही गलती समझकर राजा ने उस बनिए से कुछ नहीं कहा। उसे सारा हाल पूछकर उसे चला जाने दिया। यह बनिया फिर समुद्र में उसी तख्ते के सहारे तैरने लगा। इस तरह तैरते हुए उसे एक व्यापारी जहाज दिखाई दिया। वह उस जहाज पर चढ़ गया। वह जहाज कोसबर्मा का था। यहाँ वह व्यापारी उसकी पत्नी पर मुग्ध हो गया और उसे छेड़ने का प्रयत्न करने लगा। कोसबर्मा ने उठाकर उसे समुद्र में फेंक दिया। इस तरह राजा तारादत्ता को उस द्वीप से रत्नकूट ले गया और उसकी बहन शीलवती के पास भेज दिया। उसने शीलवती को अपना आधा राज्य भी दे दिया और तपस्या करने के लिए अपने हाथी पर बैठकर तपोवन जाने की तैयारी करने लगा। उस समय श्वेत रश्मि हाथी ने एक दिव्य पुरुष का रूप धारण कर लिया और कहने लगा, मैं सोमप्रभ नाम का गंधर्व हूँ। मेरे बड़े भाई का नाम देवप्रभ है और वह तुम ही हो। एक बार तुम्हारी पत्नी भगवान विष्णु के सामने गा रही थी।
उस समय उसे एक सिद्ध पुरुष घूरने लगा। मेरे बड़े भाई ने उससे कहा कि तुम पर स्त्री को इस तरह क्यों घूरते हो? कि सिद्ध पुरुष ने क्रोध में आकर मेरे बड़े भाई को श्राप दिया, तेरा मन शुद्ध नहीं है, इसीलिए तेरा जन्म पृथ्वी पर होगा और अपनी पत्नी को पर पुरुष के साथ तू अपनी आंखों से देखेगा। यह सुनकर मुझे क्रोध आ गया और मैंने इस सिद्ध पुरुष पर मिट्टी का हाथी फेंक कर मारा। उसने तभी मुझको भी श्राप दे दिया, तू भी धरती पर आकाशगामी सफेद हाथी के रूप में जन्म होगा और तेरा भाई तुझ पर सवारी करेगा। यह सुनकर सोमप्रभ अपने भाई से बोला, अब हमारा श्राप छूट गया है और मैं फिर हाथी से गंधर्व बन गया हूँ। सोमप्रभ की यह बातें सुनकर राजा को भी अपने पूर्व जन्म की याद आ गई। वह बोला, मैं तुम्हारा भाई देवप्रभु हूँ और यह तारादत्ता मेरी पूर्व जन्म की पत्नी राजवती ही है। तारादत्ता भी गंधर्व स्त्री बन गई और वे तीनों स्वर्ग चले गए। इधर शीलवती अपना सारा धन लेकर ताम्रलिप्ति चली गई और वहां जाकर धर्म का आचरण करती हुई आनंद से रहने लगी। यह कथा सुनाकर रत्नप्रभा बोली, इस प्रकार स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा तभी होती है जब उनका अपना चरित्र दृढ़ और अक्षा हो। ये बातें सुनकर नरवाहन दत्त भी बहुत प्रसन्न हुआ। ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में। प्लीज़ आपको कहानी कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।